बिजनौर के अगरी इलाके में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या की और फरार हो गया। मृतका दिव्यांशी की शादी करीब 2 साल पहले गौरव नामक व्यक्ति से हुई थी, जो हाल ही में जेल से छूट कर आया था और उस पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज थे। दिव्यांशी कुछ दिनों से अपने मायके में रह रही थी। दरअसल ये पूरा मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के गाँव आगरी का है, जहां के रहने वाले रणधीर की बेटी दिव्यांशी 22 वर्ष का करीब 2 साल पहले मंडावर थाना क्षेत्र के इनामपुर के रहने वाले गौरव पुत्र राजवीर सिंह के साथ प्रेम विवाह हुआ था। बताया जा रहा है कुछ दिनों से दिव्यांशी अपने मायके में रह रही थी, ससुराल में जाकर की हत्या। देर रात करीब 9 बजे दिव्यांशी का पति शराब के नशे में अपने ससुराल पहुंचा। इस दौरान उसकी किसी बात को लेकर अपनी पत्नी से बहस हो गई। इसी दौरान उसने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी ने अपने जेब से चाकू निकालकर पत्नी पर कई बार वार कर दिए। इसके बाद चाकू को पत्नी के सीने में घोंप दिया और घुमा दिया, जिसके उसी मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा दोनों ने प्रेम विवाह किया था, मगर कुछ दिनों से आरोपी और उसके परिवार के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। इसको लेकर दोनों में मनमुटाव रहने लगा था। आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। हत्या के बाद आरोपी गौरव मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी गौरव अपराधी किस्म का है और शख्स है, अपराधी किस्म का शख्स है। वो हाल ही में जेल से छूट कर आया और उस पर कई केस दर्ज है। शोर सुनकर परिजन, आसपास के कई लोग मौके पर पहुंचकर और घटना की सूचना पर एसपी सिटी संजय वाजपेयी, सीओ सिटी संग्राम सिंह, शहर कोतवाली उदय प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित हुए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। MS भारत समाचार के लिए मोहम्मद वाजिद पाशा की रिपोर्ट। ये थाना क्षेत्र कोतवाली के अगरी गांव की घटना है। यहाँ की रहने वाली महिला हैं। इनकी 3 साल पहले शादी मंडावर में इनामपुरा के रहने वाले लड़के गौरव से हुई थी। आज ही वो इनको सुबह नोएडा से लेके आया था घर में, और किसी बात पर इनमें बहस हुई तो उसने चाकू मारा इनको, जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। तो फिजिकल एविडेंस से वो उठाए जा रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। जल्दी उसे गिरफ्तार किया जाएगा और अभी अभियोग पंजीकृत करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।